जी सर, आपने बताया ब्रीडिंग स्टॉक, ठीक है, ये ब्रीडिंग स्टॉक क्या होता है, थोड़ा इस बारे में बताओ आप। ब्रीडिंग स्टॉक जो रहता है कि रिप्रोडक्शन के द्वारा हम या ब्रीडिंग के द्वारा हम उसकी पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं जी। वो ब्रीडिंग स्टॉक एक ये हमारे पास जो इंक्यूबेटर है वो इंक्यूबेटर कम सेटर है। सर। जो बड़े सेटर बड़ी मशीनें रहती हैं उनमें इंक्यूबेटर अलग रहता है, हैचर अलग रहता है। उनमें इंक्यूबेटर में अंडे को 18 दिन रखते हैं और हैचर में 3 दिन रखते हैं। हम यहाँ पर ये जो लिया हुआ है इंक्यूबेटर कम सेटर लिया हुआ है तो 18 दिन तक अंडे में ऊपर रखते हैं हम और आखिरी 3 दिन अंडे को नीचे हैचिंग के लिए रखते हैं। अच्छा, एक में रख देते हो। 21वें दिन नीचे हैचिंग के लिए अपने आप चिक्स बाहर निकल आते हैं। शुरू में दाना इसलिए नहीं देते क्योंकि इनके अंदर योग रहता है, वो 24 घंटे तक का उसका खाने का या एनर्जी देने का काम करता है। यदि हम मशीन से निकालते से तुरंत उनको दाना देने लग जाएंगे तो योग नहीं पच पाएगा। योग नहीं पच पाने के कारण उनकी डेथ भी हो जाती है। जी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पोल्ट्री पैन इन्फो में। और दोस्तों, आज मैं आया हूँ कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर के अंदर। वहाँ पे मैं आपको डॉक्टर जितेंद्र जी से मिलवाऊंगा, जो यहाँ पे जो मैनेजमेंट है कड़कनाथ मुर्गी का वो देख रहे हैं, और उनसे हम जानकारी भी जुटाएंगे भाई किस तरीके से इसका पालन होता है, किन किन सावधानियों को आपको ध्यान रखना होता है। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें। साथ में दोस्तों बता दूं, जो आपको स्क्रीन पे नीचे नंबर दिख रहा है, ये मेरा एक व्हाट्सअप ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर भाई जुड़े हुए हैं, तो आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। आपको क्या करना है, अपने स्टेट का नाम और अपने खुद का नाम लिख के मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ताकि मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करवा सकूँ, जिससे आपको मार्केटिंग करने में मदद मिलेगी। साथ में जो पोल्ट्री फार्मिंग में बीमारी आती है वो भी आप एक दूसरे एक्सपीरियंस पोल्ट्री फार्मर भाई से सीख सकते हैं। बाकी चलिए जो आज की वीडियो उसको यहाँ पे हम कवर करते हैं। तो नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थोड़ा अपने बारे में और अपनी इस लोकेशन का पिक्चर दीजिए जहाँ पे हम इस टाइम ये वीडियो कवर कर रहे हैं। जी नमस्कार सर, मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह राजपूत जी। ये कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर में पशुपालन का वैज्ञानिक हूँ। जी सर। जो कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर है राजमाता विजयराजेश्वरी इंडिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के अंतर्गत आता है एक सेंटर। जी। इस कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण और प्रदर्शन इकाइयाँ संचालित की जाती हैं। जी सर। यहाँ पर हमने जो कड़कनाथ का फार्म है ये ब्रीडिंग एंड रिसर्च सेंटर है। यहाँ पर कड़कनाथ बर्ड्स के ब्रीडर स्टॉक्स रखे हुए हैं। यहाँ पर कड़कनाथ के प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन का काम भी किया जाता है और साथ में ही कड़कनाथ मुर्गी फार्म की जितनी टेक्नोलॉजीज हैं उस टेक्नोलॉजीज को किसानों तक पहुँचाने के डाइवर्सिफिकेशन का काम भी किया जाता है। यहाँ हमारे पास जो ब्रीडर स्टॉक है लगभग 500 बर्ड्स ब्रीडर स्टॉक रखा हुआ है। उस ब्रीडर स्टॉक से यहाँ पर एक्सेस कड़कनाथ के जो एडल्ट बर्ड्स हैं वो सेल आउट कर देते हैं, जो एडल्ट बर्ड्स हैं उनको सेल आउट कर देते हैं। नई फ्रेश बर्ड्स ला के उनको पालते हैं। लगातार सिलेक्शन और कलिंग के माध्यम से हम इसकी प्योरिटी पे भी काम कर रहे हैं। प्योरिटी पे भी काम कर रहे हैं, ब्रीड को प्योर कर रहे हैं सिलेक्शन के माध्यम से। जी सर, आपने बताया ब्रीडिंग स्टॉक, ठीक है, ये ब्रीडिंग स्टॉक क्या होता है, थोड़ा इस बारे में बताओ आप। ब्रीडिंग स्टॉक जो रहता है कि रिप्रोडक्शन के द्वारा हम या ब्रीडिंग के द्वारा हम उसकी पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं। जी। वो ब्रीडिंग स्टॉक एक होता है जनरली सेल आउट के लिए पाला जाता है। जैसे किसानों को हमने यहाँ से चिक्स दे दिए, किसान ने एज अ ब्रॉयलर पर्पज उसको पाला और 3-3.5 महीने में जैसे ये बड़ा हुआ किसान ने पाल के और उसको बेच दिया। वो मार्केटिंग पर्पज हो गई, उसकी बिजनेस लाइवलीहुड सिक्योरिटी के लिए वो काम हो गया। उसके लिए हम यहाँ प्रशिक्षण वगैरह देते हैं। अच्छा। ब्रीडर स्टॉक जो हम रखते हैं, ब्रीडर स्टॉक में शुरू से ही पूरा एक इस तरीके से पाला जाता है उनको कि जो एग लेइंग के लिए या जो फर्टाइल एग उत्पादन के लिए जिन बर्ड्स को हम पालते हैं तो वो ब्रीडर स्टॉक रहता है। इसको शुरू से ही बचपन से ही जैसे चिक्स 1 दिन का है उस समय से ही इस तरह से देख रेख और इनका दाना पानी सब कुछ इस तरीके से और सारा पूरा वैक्सीनेशन शेड्यूल प्रिपेयर करके साथ में रखा जाता है, पाला जाता है। ये प्रॉपर 5-5.5 महीने में अंडे देना शुरू करता है 20 वीक्स के बाद। तब तक इसकी प्रॉपर देख रेख, प्रॉपर वैक्सीनेशन, खान पान सब कुछ रखते हैं तैयार, ताकि ये आगे ज्यादा से ज्यादा फर्टाइल अंडे दे सके। और उन अंडों से फिर हम हमारे पास जो है मशीन है उसमें बच्चे फिर निकालते हैं, इसकी चिक्स प्रोडक्शन का काम भी करते हैं। और जो चिक्स प्रोड्यूस होते हैं उनको फिर किसानों को एक मिनिमम कॉस्ट पर किसान कराते हैं, ताकि किसान इससे लाइवलीहुड सिक्योरिटी के माध्यम से इसे फायदा उठा पाए, अपनी आमदनी या अपनी इनकम का सोर्स बना सकें। जी सर। सबसे पहले जो हमारा यहाँ ब्रीडर स्टॉक रखा हुआ है उनसे एग्स कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। दिन में 2 से 3 बार हम अंडे इकट्ठे करते हैं। जो पेरेंटल बर्ड होती है, पेरेंटल बर्ड्स है, ब्रीडर बर्ड्स जो हमारी रखी है उनसे हम एग्स को दिन में 3 बार कलेक्ट करते हैं। उसके बाद गर्मियों में हम 3 से 4 दिन अंडों को एक स्टोर में
कलेक्ट करते इकट्ठे करते हैं। हर चौथे दिन अंडों को हम एक हैचरी मशीन है जिससे चूजे निकालते हैं, उस मशीन में रख देते हैं। उस मशीन में जो हैचरी मशीन है वो बेसिकली 4 फंक्शन पर काम करती है। मेनली जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वेंटिलेशन और टर्निंग ऑफ एग कुछ इसके फंक्शन रहते हैं। वो फंक्शन को 24/7 ये मशीन को चालू रखते हैं। अगर लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर या जनरेटर से चालू रखना पड़ता है। और चूंकि चिकन का बर्ड्स का 21 दिन इंक्यूबेशन पीरियड रहता है और 21 दिन बाद उस मशीन से अंडे निकलते हैं। ये हमारे पास जो इंक्यूबेटर है वो इंक्यूबेटर कम सेटर है। जो बड़े सेटर बड़ी मशीनें रहती हैं उनमें इंक्यूबेटर अलग रहता है, हैचर अलग रहता है। उनमें इंक्यूबेटर में अंडे को 18 दिन रखते हैं और हैचर में 3 दिन रखते हैं। हम यहाँ पर ये जो लिया हुआ है इंक्यूबेटर कम सेटर लिया हुआ है, तो 18 दिन तक अंडे में ऊपर रखते हैं हम और आखिरी 3 दिन अंडे को नीचे हैचिंग के लिए रख देते हैं। अच्छा, एक में रख देते हो। 21वें दिन नीचे हैचिंग के लिए अपने आप चिक्स बाहर निकल आते हैं। उन चिक्स को फिर हम अपने यहाँ प्रॉपर तरीके से चिक गार्ड तैयार करते हैं। चिक गार्ड ये जैसे पट्टी सी होती है प्लास्टिक की शीट है, ये चिक गार्ड है। इस चिक गार्ड को तैयार करके रखते हैं। बच्चे मशीन से बच्चे निकलने से पहले ये चिक गार्ड प्रॉपर तैयार किया जाता है जी। उसके नीचे लकड़ी का बुरादा बिछा रहता है, उसके ऊपर पेपर बिछाते हैं, उसके ऊपर पानी और दाना डाल देते हैं और इसमें लाइट की प्रॉपर व्यवस्था रखते हैं। 24 घंटे इसके अंदर भी लाइट जलती रहती है। हाँ, इसके बाद मशीन से जैसे बच्चे निकलते हैं एक दिन के तो हम चिक गार्ड में पेपर पर बच्चों को छोड़ देते हैं। पहले 24 घंटे उनको केवल पानी पिलाया जाता है, उसमें ग्लूकोज, डेक्सट्रोज और कुछ हम इनिशियल एंटीबायोटिक और लेबोटॉनिक वगैरह दवाई डाल के रखते हैं। 24 घंटे बाद इसको फिर दाना डालते हैं जी। शुरू में दाना इसलिए नहीं देते क्योंकि इनके अंदर योग रहता है, वो 24 घंटे तक का उसका खाने का या एनर्जी देने का काम करता है। यदि हम मशीन से निकालते से तुरंत उनको दाना देने लग जाएंगे तो योग नहीं पच पाएगा। योग नहीं पच पाने के कारण उनकी डेथ भी हो जाती है जी। तो ये जो इसमें हम नीचे पेपर बिछाते हैं वो पेपर भी इसमें 2 काम करता है। एक तो आवाज करता है तो ये चिक उस पर तेजी से दौड़ने भागने का काम भी करते हैं। उसमें चोंच मार के दाना खाने का सीखते हैं और जो तेजी से आवाज करता है दौड़ते भागते हैं तो उनका योग भी जल्दी से पच जाता है। योग पचने के बाद फिर दाना देते हैं। फिर हम इनको 7 दिन बाद रानीखेत लौसोटा स्ट्रेन का वैक्सीन देते हैं। 15 दिन में फिर हम इसको गंबोरो बीमारी का टीका लगाते हैं। फिर 15 दिन का जो चूजा हो जाता है वो हम लगभग 90 रुपये में 90 रुपये का चूजा डबल वैक्सीन किया हुआ हम फार्मर्स को या आसपास के संस्थानों को सेल कर देते हैं। जनरली ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश के दूसरे जिला, ग्वालियर जिले के आसपास जितने ही हैं, भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर, इन जिलों के किसान ले जाते हैं। इसके साथ साथ अदर स्टेट के जो हमारे बॉर्डर पे कुछ स्टेट जैसे स्पेशली उत्तर प्रदेश के बहुत ज्यादा किसान आते हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये 3 अदर स्टेट के लोग भी हमारे यहाँ से कड़कनाथ के चूजे ले जाते हैं कंपोस्ट करें। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि बाहर भी देखो मार्केट के अंदर कड़कनाथ के चिक्स मिल रहे हैं, ठीक है, और आप ये जो सरकारी हैचरी यहाँ पे भी चिक्स मिल रहे हैं, तो उनमें और जो हमारी सरकारी हैचरी उसमें क्या फर्क होता है जो चिक्स की क्वालिटी में, या हम कैसे देखते हैं इस चीज को? पहला तो थोड़ा सा भरोसे का रहता है कि जो मार्केट में या प्राइवेट लोग जो कर रहे हैं उनमें क्रॉसिंग की संभावना ज्यादा रहती है या वो क्रॉस ब्रीड वाले मिलते हैं, प्योरिटी कम मिलती है। अच्छा। हमारे यहाँ प्योर ब्रीडिंग स्टॉक रखा हुआ है तो हमारे यहाँ प्योरिटी की ज्यादा गारंटी है और हम लगातार प्योरिटी और कंजर्वेशन पर काम भी कर रहे हैं। ब्रीडिंग पे ध्यान दे रहे हैं। हर पीढ़ी में प्योर ब्रीड्स मेंटेन हो रही है तो प्योर उनको चिक्स मिल जाता है जी सर। अच्छा, जो किसान भाई हैं वो कैसे जो चिक्स हैं वो बुक करवा सकते हैं, मतलब कैसे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? किसान भाई मेरे को कभी भी मोबाइल पर कॉल कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं, जैसे 8871885510 जी, 8718855103 ये मेरा मोबाइल नंबर है। फोन करके कभी भी फोन पे आप बुक करा सकते हैं। लेने आने से पहले आप फोन पे बुक करा के ही आए क्योंकि हम लगातार यहाँ से सेल होता रहता है। कभी नहीं अवेलेबल रहते तो वेटिंग में हम उनको आगे का समय दे देते हैं जी। 15 दिन का जब तक हम करते हैं डबल वैक्सीन लगाते हैं क्योंकि इनिशियल स्टेज में यदि किसान 1 दिन का 2 दिन का लेके जाते हैं तो वो फिर उसमें मोर्टेलिटी उनके यहाँ ज्यादा आती है क्योंकि इतना हाइजीनिक मेंटेनेंस वो चिक गार्ड का कर नहीं पाते हैं किसान। इसलिए हम किसानों को कोशिश करते हैं कि कम से कम इतना बड़ा करके दें, डबल वैक्सीन लगा के दें, उनको पालने में दिक्कत ताकि उनको दिक्कत ना आए ब्रूडिंग की। कभी ऑन द स्पॉट नहीं मिल पाते, फोन कॉल करके आते हैं तो हम जब 15 दिन का हो जाता है तभी उनको बुलाते हैं। अच्छा, जब बुक करवाते हैं कुछ पेमेंट अमाउंट वगैरह? पेमेंट पहले से नहीं लेते, पेमेंट आपको उसी समय जमा करना है जब चूजे लेना है। अच्छा, तो ये बुक ग्वालियर स्पॉट पे यहीं से देते हैं। अच्छा, बाहर से ऑन पे बुक नहीं करते हैं ना पाते हैं। अच्छा, जैसे बुक करना हो तो ऑनलाइन बुक करने के लिए तो फोन पे बुक कर सकते हैं, लेकिन लेने के लिए यहीं आपको आना पड़ेगा। अच्छा, लेने के लिए खुद ही आना पड़ेगा, ठीक है। स्टॉक है, इसको किसी गाड़ी में बस में रख नहीं सकते, उतार दे कोई ट्रांसपोर्टेशन की इस तरह की नहीं।
अच्छा सर, सर आपने प्रशिक्षण की बात करी, तो प्रशिक्षण कहाँ से ले सकता है किसान भाई और कितने दिन का प्रशिक्षण होता है, थोड़ा बताओ किसान सर। भाइयों को हम यहाँ 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन और 1 महीने तक का मुर्गी फार्म का पूरा प्रशिक्षण देते हैं। इसमें मुर्गियों का रख रखाव, उसका घर बनाने का तरीका, उसके खाने पीने में क्या क्या, किस स्टेज में किस तरीके से खाना पीना खिलाते हैं, उसकी बीमारियां इनमें कौन कौन सी होती हैं, बीमारियों का प्रबंधन कैसे करते हैं, टीकाकरण कैसे करते हैं, ये सब कुछ उस प्रशिक्षण के दौरान जनरली 5 दिन का प्रशिक्षण एक सफिशिएंट हो जाता है। 5 दिन का प्रशिक्षण यदि किसान भाई यहाँ से ले लेते हैं तो उनको सब कुछ हम यहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ, दर्शन इकाई के साथ, प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ, एसबी के बाद संचालन, फार्म चलाना, सब कुछ सिखा देते हैं। जी सर, तो सर वो प्रशिक्षण के लिए क्या करना होगा, उनको कोई फॉर्म भरना होगा या कोई कहाँ से कांटेक्ट करे? वो जनरली जो प्रशिक्षण है वो हर जिले वाइज किसानों के लिए किए गए हैं, क्योंकि आज की स्थिति में अगर कहा जाए तो कृषि विज्ञान केंद्र हर जिले में है। हर जिले और में, हर जिले के किसानों के लिए अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करके वहाँ से कभी भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। कागज के तौर पर सिर्फ किसान का आईडी प्रूफ लगता है जी, इस जगह का है, और कृषि विज्ञान केंद्र में आईडी प्रूफ जमा करके और अपना बैच बना के यहाँ पर इंटरेस्टेड किसानों के बैच बनाए जाते हैं और फिर ट्रेनिंग कराएंगे। जी सर। अच्छा सर, आप जिस पोस्ट के ऊपर लगे हुए हो, थोड़ा सा एक क्वेश्चन हटके है, जिस पोस्ट पे आप लगे हो उस पोस्ट पे कोई अगर कोई जो एग्रीकल्चर में भाई आना चाहता है, किसी का बच्चा आना चाहता है, तो किस तरीके से आ सकता है, थोड़ा सा इस बारे में बताएं। हमारी पोस्ट है कृषि विज्ञान केंद्र में सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट जी। हर कृषि विज्ञान केंद्र में 6 साइंटिस्ट रहते हैं जो अलग अलग विषय के रहते हैं। जैसे कहा जाए तो 5 एग्रीकल्चर फील्ड के और 1 वेटनरी फील्ड का। मैं वेटनरी फील्ड का हूँ, पशुपालन वैज्ञानिक। जी जी। दूसरे यहाँ जैसे एग्रीकल्चर फील्ड में एक एग्रीकल्चर फील्ड के अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, जैसे एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर है, और दूसरे एग्रीकल्चर के जितने सब्जेक्ट रहते हैं उन 6 सब्जेक्ट के अलग अलग वैज्ञानिक रहते हैं। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, इन सब्जेक्ट्स में यहाँ पर पोस्ट निकालने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा पोस्ट एडवर्टाइज की जाती है। एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से स्पेशल सब्जेक्ट से यूजी, पीजी, पीएचडी, नेट क्वालिफिकेशन, ये सब क्वालिफिकेशन उस समय एडवर्टाइजमेंट में दिया जाता है। उनको इंटरव्यू कॉल होता है विश्वविद्यालय लेवल पर, कॉल करने के बाद वहाँ से पोस्टिंग होती है। अच्छा, तो सर ने देखो जॉब का भी बताया, तो सर धन्यवाद। बाकी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देना चाहोगे आप, कुछ और बताना चाहोगे? एक्स्ट्रा जानकारी तो जैसे ट्रेनिंग के दौरान हम सब कुछ डिटेल में देते हैं। अभी जो आप जो चीज़ पूछ रहे हैं, जिस चीज़ में इंटरेस्टेड है वो चीज़ जानकारी। अच्छा, तो धन्यवाद सर इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और हमारे चैनल पे अपना कीमती समय निकालने के लिए।